डाउनस्ट्रीम 230 किलोमीटर इन 12 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना। कि जो अपस्ट्रीम होती है, जब कभी भी आप नदी के अगेंस्ट तैरते हैं या नदी के अगेंस्ट जब कभी भी आप नाव चलाएंगे तो उसे हम बोला करते हैं अपस्ट्रीम। जैसे मान लो नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है और आपकी जो बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपकी जो बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, ये अपस्ट्रीम का पार्ट है। दूसरा डाउनस्ट्रीम पर आते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर फ्लो की ही डायरेक्शन में अगर नाव आगे बढ़ रही है then it is called the downstream। अब ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज और ध्यान से समझना कि जो स्पीड होगी मेरी स्टिल वाटर के अंदर, अगर ये नाव, ये पानी अगर ठहरा होता, ये मूव नहीं कर रहा होता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ रोइंग, तब बोट की स्पीड अच्छी होती। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। जब पानी स्टेबल है और फिर अगर हम उस पर नाव चलाते हैं तो नाव की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर पानी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लग गया तो उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर। स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर जो कि है y किलोमीटर पर आवर। So speed of rowing in still water, that's called x kilometer per hour. Speed of rowing in current water, it is y kilometer per hour. So upstream की अगर मैं बात करूं तो upstream में ये पार्ट x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। डाउनस्ट्रीम में यही पार्ट x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाता है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा जो हमारी नेट स्पीड रहती है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से की जाएगी। हमेशा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में आप सबसे पहले लिखेंगे द स्पीड ऑफ रोइंग या बोट जो भी दें, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर विल ऑलवेज बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of rowing in current water will be y kilometer per hour. So according to the question, what will be the answer? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसने क्या बोला कि डिस्टेंस कितना है, 230 किलोमीटर आना जाना। तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है विच इज 230 किलोमीटर 2 घंटे। तो रितु कैन डाउनस्ट्रीम को फोकस में लिया तो स्पीड हमारे पास क्या होगी। तो पहला केस हम ले लेते हैं डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम बोलते ही मेरे पास स्पीड क्या आएगी, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हियर इट इज, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट्स सपोज यहां पर मेरे पास टाइम t है t1 जो कि 2 आवर्स मुझे दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम में जाने में 2 घंटे लग रहे हैं और स्पीड की जगह आ जाएगा x प्लस वाई, डिस्टेंस है मेरा 230 और टाइम आ जाएगा 2 आवर। इसको हम सेपरेट करेंगे तो 115, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 115 किलोमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहीं पर अपस्ट्रीम की कंडीशन लगाते हैं। तो अपस्ट्रीम में चलें
तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर कितना है, अगेन 230, सेम 4 किलोमीटर है, सॉरी चेंज कर दिया है, 4 किलोमीटर है और टाइम है 2 आवर्स और स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, ये से कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या बताना था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर, दोनों को ऐड करा देंगे। एलिमिनेशन मेथड तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड ऐड कराते ये पार्ट कट जाएगा, ये 2x 117 अपॉन 2